आज चैप्टर 13 करने जा रहे हैं। चैप्टर 13 का नाम है बॉक्सेस। अच्छा, अब ये इसका नाम बॉक्सेस ही क्यों रखा गया? अ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। जो हमारे पास हम सीएसएस में काम कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, ठीक है, इसमें बेसिकली हर एलिमेंट जो है ना हमारे पास, जो हम एचटीएमएल में बनाते हैं, वो एज अ बॉक्स ट्रीट हो। ठीक है, लाइक अगर आपने कोई डिव बनाया है, पेन बनाया है, कुछ बनाया है, एक बॉक्स, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, इनलाइन एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट है, ये बहस नहीं कर रहे। ठीक है, तो जैसा भी था, है एक बॉक्स। ठीक है, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, है एक बॉक्स। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो बॉक्सेस से मुराद है, वो मुराद यही है कि बेसिकली जो आप जितने भी एलिमेंट बना रहे हैं, उस एलिमेंट के ऊपर आपने कितना डिस्टेंस रखना है एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से, कितना जो है वो क्या कहते हैं उसकी वेट रखनी है, हाइट रखनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जितनी भी होंगी वो सारी की सारी हम इंशाल्लाह इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आ गई बॉक्स की डायमेंशंस। ठीक है, विड्थ और हाइट। अच्छा, विड्थ और हाइट सिंपल है, इसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। कोई भी आपने डिव लिया हुआ है, डिव के ऊपर अगर आप कोई भी क्लास लगा दें तो आप विड्थ हाइट उसकी मैनेज कर सकते हैं। विड्थ और हाइट जो है वो अगर आप चाहो तो पिक्सल्स में भी देख सकते हो, परसेंटेज में भी दे सकते हो। ईएम एक और होता है और एक आरईएम। ठीक है, इन सब में क्या फ़र्क होता है हम आगे चल के देखेंगे। फिलहाल अभी आपने पिक्सल्स के ऊपर ही रहना है, पिक्सल्स पे काम करना है। ये हम डिटेल में इन चीज़ों को आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने यहाँ पे एक डिव लिया और उसके अंदर एक पी बनाया। तो इन्होंने डिव की एक हाइट दे दी और विड्थ दे दी, और उसमें फिर पी जो था उसकी भी हाइट और विड्थ इन्होंने दी है। और फिर बैकग्राउंड कलर वगैरह उसको दिया है। तो यहाँ पे उसका जो डिस्प्ले है वो कुछ इस तरह का नज़र आ गया। ठीक है, ये चीज़ें सारी आप करके देख सकते हो घर पे, विथ हाइट वगैरह इसको अप्लाई करके देख लो, उसमें कोई। अच्छा, अब उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है, वो हमारे पास है मिनिमम हाइट और मिनिमम विड्थ। अब हाइट और मिनिमम हाइट, या विड्थ और मिनिमम विड्थ, इसमें क्या फ़र्क है? देखो, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ब्राउज़र एडजस्ट कर रहा होता है। ठीक है? लाइक अगर आप कोई भी डिव लगाते हो, ठीक है? और उस डिव के ऊपर कोई हाइट और विड्थ नहीं रखते, ठीक है? हाइट और विड्थ नहीं रखते, तो बेसिकली आपको डिव को ये पता है कि डिव जो है वो क्या होता है? ब्लॉक एलिमेंट होता है। ठीक है? तो वो क्या करेगा? पूरी विड्थ ले लेगा। ऐसा ही है ना? जब आपने कोई भी विड्थ उसके ऊपर नहीं लगाई हुई, तो वो क्या करेगा? बाय डिफ़ॉल्ट पूरी विड्थ ले लेगा। लेकिन अगर आपने उसको कोई विड्थ लगा दी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने उसको विड्थ बता दी है कि भई आपकी जो विड्थ है वो है 100 पिक्सेल्स, ठीक है? तो वो क्या करेगा? अब वो हर कंडीशन में 100 पिक्सेल्स ही रहेगा, सही है? लेकिन जब आप किसी पे मिनिमम विड्थ अप्लाई करेंगे, तो वो ये कहेगा कि भई मैं, जब आप ब्राउज़र की विंडो को छोटा या बड़ा करेंगे ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे आते हैं, मेरे पास एक डिव है, ठीक है? इस डिव के ऊपर मैं कोई भी अभी एक क्लास लगा देता हूँ, बॉक्स के नाम से क्लास लगा लेते हैं, ठीक है? और यहाँ पे मैंने एक डॉट बॉक्स के नाम से एक बनाया, ठीक है? और इसमें फ़िलहाल मैं बॉक्स ही रख देता हूँ, ठीक है? अच्छा, इस बॉक्स के ऊपर अभी फ़िलहाल मैं एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ। इसको बैकग्राउंड कलर में दे रहा हूँ एक्वा, ठीक है? इसकी विड्थ कितनी है अभी? पूरी है, ठीक है? ये जो साइड से आपको दिख रहा है, इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है? ये असल में जो बॉडी आपकी होती है, उस बॉडी के ऊपर एक मार्जिन अप्लाई हुई होती है। मार्जिन क्या होती है मैं भी आगे बताऊँगा आपको, ठीक है? तो इसकी वजह से होता है। अब अगर मैं इसको छोटा करता हूँ, देखो जैसे-जैसे मैं ब्राउज़र की विंडो को छोटा कर रहा हूँ, ये भी छोटी हो रही है। हो रहा है ना? वरना क्या होना चाहिए था, यहाँ पे ये चीज़ आगे बाहर निकल जाती, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल आ जाता। अगर ये उसी हाइट के उसी विड्थ के ऊपर अपने रहता तो, ठीक है? जैसे अगर मैं चाहूँ तो इस इंस्पेक्ट करके इसकी हाइट पे, इस पे यहाँ पे जो एलिमेंट है, इस पे हवर करता हूँ, तो यहाँ पे देख लो 308.4 लिखा हुआ आ रहा है छोटा-सा, नज़र आ रहा है? ये क्या है? ये इसकी विड्थ है, ठीक है? अगर मैं ब्राउज़र की विंडो को बड़ा करता हूँ, फिर हवर करता हूँ यहाँ पे,
अब कितना हो गया 439। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं ब्राउज़र की विंडो को छोटा या बड़ा कर रहा हूँ, इसकी विड्थ छोटी या बड़ी हो रही है। सही है? अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ इस एलिमेंट के ऊपर विड्थ, ठीक है? इसको मैं विड्थ बता रहा हूँ और मैं इसको विड्थ बताता हूँ कि भाई आपकी जो विड्थ होगी वो होगी 400 पिक्सेल्स। 400 पिक्सेल्स पे लॉक हो गई। अब मैं इसको छोटा करूँ, ठीक है? तो अब देखो स्क्रॉल आ रहा है यहाँ। यानी ये कह रहा है कि अब कुछ भी हो जाए मैं 400 पिक्सेल्स पे ही रहूँगा। सही है? ये है विड्थ। लेकिन अगर आपने इसकी विड्थ की जगह इसको दी होती मिनिमम विड्थ, तो ये तो पूरा आ गया। देख रहे हो? इसकी विड्थ क्या चली गई अभी 424, हालांकि मिनिमम विड्थ हमने 400 बताई हुई है ना। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास स्क्रीन साइज बड़ा होगा ना, तब ये पूरी रहेगी, जो इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वही रहेगा। लेकिन जब हमारी स्क्रीन छोटी होगी तो हम कहेंगे इसको भाई कि भाई देखो यहाँ तक तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, ठीक है? जब 400 पिक्सल से छोटी होगी ना तब आपने और नहीं होना छोटा, ठीक है? अब देख लो जैसे ही 400 पिक्सल से छोटा हुआ वो, इसने स्क्रॉल दे दिया यहाँ, ठीक है? अब अगर हम इसके ऊपर हवर करें यहाँ पे, तो ये अभी भी 400 पिक्सल्स पे लॉक हुई है, ठीक है? जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे अपनी स्क्रीन को तो ये बड़ी हो गई। तो ये फ़र्क है विड्थ में और मिनिमम विड्थ। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हाइट पे भी काम करेगा, ठीक है? और बिल्कुल सेम इसी तरीके से मैक्सिमम पे भी काम करेगा। मैक्सिमम में क्या होगा अब आप लोग बताओ? मैक्सिमम में उससे ऊपर विड्थ नहीं जाएगी, सही है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये मिनिमम विड्थ को अगर मैं कर देता हूँ मैक्सिमम विड्थ, ये देखो मेरी स्क्रीन बड़ी हो गई है ना? लेकिन ये कहाँ पे लॉक हुआ हुआ है? 400 पे। लेकिन जैसे ही मैं इसको छोटा करूँगा तो ये छोटा होगा, ठीक है? मैंने कहा इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना है आप, ठीक है? छोटा जितना भी हो सकते हो कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना। सही भाई? तो ये छोटा-सा डिफरेंस था विड्थ में, मिनिमम विड्थ में, मैक्सिमम विड्थ में, हाइट में, बिल्कुल सेम इसी तरीके से हाइट भी आपकी काम करेगी। सही है भाई? अच्छा, हाइट कभी-कभी बहुत से लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि हाइट उनकी काम नहीं कर रही होती, ठीक है? वो हम आगे चल के उसको देखेंगे। अभी फ़िलहाल मैं इतना बता दूँ कि हाइट हमेशा जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, पे ही सही काम करती है। अगर आप इनलाइन एलिमेंट्स के ऊपर हाइट अप्लाई करोगे तो वो ठीक से काम नहीं करेगी। सही है? हम इसको और ज़्यादा आगे जाके डिटेल में भी देखें। ये क्लियर है सबको? विड्थ, मिनिमम विड्थ, मैक्सिमम विड्थ। एक गिलास है, उसमें पानी भर रहे हो आप, ठीक है? और जब वो पानी पूरा फुल हो जाता है और मैं भरता हूँ पानी, उसमें क्या होगा? बहने लगेगा, ठीक है? बेसिकली उसी चीज़ को ओवरफ्लो कहते हैं। तो सीएसएस के अंदर ओवरफ्लो किस चीज़ को कहेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई बॉक्स है, ठीक है? आपके पास कोई डिव है, कोई बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर जो कंटेंट आपने भरा है, वो उस बॉक्स की विड्थ और हाइट से ज़्यादा है, ठीक है? उस बॉक्स के अंदर जो कंटेंट है, जो भी टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है, कोई तस्वीर रखी हुई है, कुछ भी है, वो उस बॉक्स की हाइट और विड्थ से ज़्यादा बड़ी है। तो ओवरफ्लो का बिहेवियर क्या होना चाहिए? हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 तरीके के बिहेवियर्स होते हैं ओवरफ्लो, जो मेन बिहेवियर जिन पे हम काम करते हैं, ठीक है? पहला बिहेवियर क्या होता है? पहला बिहेवियर ये होता है कि जितना भी ओवरफ्लो हो रहा है कंटेंट, उसको छुपा दो, ठीक है? उसको हम कहते हैं ओवरफ्लो हिडन, सही है? दूसरा क्या होता है? दूसरा ये होता है कि जब ओवरफ्लो हो रहा है तो आप स्क्रॉल दिखा दो, उसको हम कहते हैं ओवरफ्लो स्क्रॉल, ठीक है? और तीसरा क्या होता है? तीसरा ये होता है कि जो ओवरफ्लो हो रहा है ना उसको होने दो, बाहर निकल रहा है बाहर निकलने दो, सैली बात। समझ में आई बात? देखते हैं अब ये एक्चुअली काम कैसे कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ये बॉक्स है, इसे मैंने कंटेंट रख दिया, ठीक है? बहुत सारा, और मैं यहाँ पे आता हूँ इसको डिनोट करता हूँ, ठीक है? ये बहुत सारी इसमें यहाँ पे, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इस एलिमेंट पे आता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको कुछ
हाइट दे देता हूँ, इसकी हाइट मुझे चाहिए 100 पिक्सल्स। ठीक है, 100 पिक्सल जो है वो कंटेंट से भी ज़्यादा है, तो मैं इसको मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल्स। सही है। अब देखो, जो बैकग्राउंड कलर था वो कितना सा रह गया, टेक्स्ट जो है वो क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो ये भी ये ओवरफ्लो हो रहा है। ठीक है, हमारे पास अभी जो करंट बिहेवियर है ओवरफ्लो का वो क्या है, ये है ओवरफ्लो विजिबल, यानी जो बाहर निकल रहा है उसे निकलने दो। ठीक है, ये कर अभी इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है ओवरफ्लो का। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं चाह रहे, हम ये चाह रहे हैं कि भाई जितना भी टेक्स्ट बाहर निकल रहा है ना वो खुद ही छुप जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टी देंगे ओवरफ्लो हिडन। सारा टेक्स्ट क्या हुआ, छुप गया पीछे। ठीक है, तो इसने क्या किया, जितनी भी चीजें बाहर निकल रही थी उन सबको क्या किया इसने, छुपा दिया। ये क्या है, ओवरफ्लो हिडन। सही है। अच्छा, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, उससे कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना, ये वही सीएसएस में जो आप लिखोगे वही चीजें हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको रन टाइम पे इसको करके दिखा रहा हूँ, अगर आप चाहो तो यहाँ पे घर पे जाके इस पे देख सकते हो। कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट करो, यहाँ पे स्टाइल्स का टैब आ रहा होगा, उस पर कोई भी अपनी सीएसएस की स्टाइल प्रॉपर्टी लिखो तो रन टाइम पे आपको अप्लाई करके दिखा दो। जब बेसिकली आप सीएसएस कर रहे होते हो और सीएसएस में मतलब क्या कहते हैं, कोई चीज़ आपको अगर हिट एंड रन करके चेक करनी है कि मतलब यार ये चीज़ अगर मैं लगाऊं सही चलेगी या नहीं, तो ज़्यादा बेहतर तरीका यही है कि आप ब्राउज़र में एलिमेंट जो यहाँ पे आपके पास होता है कंसोल, यहीं पे ही आप उसको पहले अप्लाई करके देख। अगर यहाँ पे ठीक चल रहा है फिर सीएसएस की फाइल में जाके उसको लिख दो या पेस्ट कर दो, यहीं से कॉपी करके, यहाँ से ऐसे आप किसी भी स्टाइल को कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये अच्छा अच्छा तरीका है कि आप जो भी अगर कोई एक्सपेरिमेंटल स्टाइल अगर कभी सीएसएस में अप्लाई कर रहे हो तो पहले यहाँ पे कर लो किसी भी एलिमेंट के ऊपर। जब आपको लगे कि हाँ यार ये अच्छा लग रहा है तो यहाँ से कॉपी करो, सीएसएस की फाइल में पेस्ट कर दो। सब कुछ हर चीज में यूज होता है ये। ठीक है, अच्छा अब ये ओवरफ्लो हमारे पास हिडन है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास जो ओवरफ्लो है वो क्या हो जाए, यहाँ पे स्क्रॉल हो जाए, तो मैं क्या कहूँगा, ओवरफ्लो स्क्रॉल। तो ये देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो गया, इसी के अंदर एक स्क्रॉल आ गया। ठीक है, स्क्रॉल बार आ गई। अच्छा, आप स्क्रॉल बार देख रहे हो यहाँ पे क्या कहते हैं, नीचे भी आ गई, हालांकि नीचे ज़रूरत नहीं है। देख रहे हो स्क्रॉल है भी नहीं यहाँ पे नीचे, लेकिन फिर भी ये स्क्रॉल बार नीचे दिखा रहा है। तो अगर आप चाह रहे हो कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने हाइट ही इसकी फिक्स की हुई है और हाइट के ऊपर ही अगर आप स्क्रॉल रखना चाह रहे हो, लाइक वर्टिकल स्क्रॉल रखना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी पे क्या लगाओगे, ओवरफ्लो अगर आप लगा रहे हो तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, ये दोनों तरफ की बात कर रहा होता है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। अगर आप इसको हाइट के हिसाब से बता रहे हो तो आपको इसको क्या बताना पड़ेगा, ओवरफ्लो डैश वाई। जब आप ओवरफ्लो डैश वाई बताओगे तो ये सिर्फ वर्टिकली ओवरफ्लो को हैंडल करेगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आपने हॉरिजॉन्टली देखना है तो फिर क्या होगा, आप क्या लगाए, ओवरफ्लो एक्स। सही है भाई, कोई मसला यहाँ तक, आसान है ना। अच्छा, अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल स्क्रॉल आ रहा है, आप इसको स्क्रॉल हटाना चाह रहे हो और आप इसका पहले वाला बिहेवियर लाना चाह रहे हो कि यहाँ पे जो विजिबल था वो लाना चाह रहे हो, तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे विजिबल, तो ये वापस से आपको नजर आने लगे। ठीक है, अब हमारे पास और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, हमारे पास मैं वीडियो के लिए कमेंट आउट कर रहा हूँ। मैं भी बना लेता हूँ, पढ़ाने वाले को मैं कर देता हूँ कमेंट, इसकी भी मैं बना रहा हूँ। सिर्फ बैकग्राउंड कलर रहने देते हैं, बाकी सारी प्रॉपर्टी। अभी फिलहाल हम देखने जा रहे हैं, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है बॉर्डर। ठीक है, ये बॉर्डर जो है वो आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं किसी भी। अच्छा, बॉर्डर
जो है भाई मेरे। अच्छा, तो बॉर्डर जो है वो क्या होता है, बॉर्डर देखा है, बॉर्डर तो आप लोगों ने टेबल्स वगैरह के ऊपर जब सीएसएस पे आप बॉर्डर्स पे काम करने लगते हैं तो सीएसएस में जो बॉर्डर की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके थ्रू भी काम हो जाता है। अच्छा, सीएसएस जो है ना वो बाज़ औक़ात आपको शॉर्ट हैंड्स दे रहा होता है, यानी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं सीएसएस के अंदर जिनको हम कहते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, ये चीज़ याद रखना, ठीक है? शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, ठीक है? जैसे अभी हमने ओवरफ्लो की बात की थी, तो ओवरफ्लो की जो प्रॉपर्टी है वो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, ठीक है? जो एक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन-सी हैं? ओवरफ्लो एक्स और ओवरफ्लो वाई, ठीक है? यानी शॉर्ट हैंड का मतलब क्या होता है कि अगर वो काम जो आप 2-3 प्रॉपर्टीज़ से ले रहे हो, अगर आप चाहो तो वो एक ही प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो, ठीक है? लाइक ओवरफ्लो एक्स और ओवरफ्लो वाई 2-2 बार आपको बताना पड़ता है अगर आपको काम करना पड़ता है। तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी दे दी गई है आपको ओवरफ्लो की। ये सिंपली ओवरफ्लो लगाएँ, ये ओवरफ्लो एक्स और वाई दोनों पे सेम काम कर देगा। ठीक है? तो अगर आपने दोनों पे सेम काम करना है तो एक्स और वाई अलग-अलग लगाने के बजाय आप ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी लगा लो, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ठीक है? बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास भी एक बॉर्डर की प्रॉपर्टी है, जो बॉर्डर की एक्चुअल प्रॉपर्टी है ना वो एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। ठीक है? उस बॉर्डर की प्रॉपर्टी के ऊपर क्या होता है, जब आप क्या कहते हैं बॉर्डर की प्रॉपर्टी किसी पे भी लगाते हैं तो आपने वो 3 प्रॉपर्टीज़ का शॉर्ट हैंड है। ठीक है? कितनी प्रॉपर्टीज़ का? 3 प्रॉपर्टीज़ का। लाइक अगर आप यहाँ पे बॉर्डर लगाते हैं तो सबसे पहले आपको बॉर्डर की बतानी पड़ती है विड्थ। क्या बतानी पड़ती है? विड्थ। तो फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास 1 पिक्सेल्स का बॉर्डर आ जाए, ठीक है? बॉर्डर अभी नहीं आया, सही है? क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी एक ही प्रॉपर्टी हमने बताई है। ये 3 प्रॉपर्टीज़ का शॉर्ट हैंड है तो तीनों की वैल्यूज़ हमें बतानी पड़ेंगी। तो मैं क्या करूँगा, यहीं पे एक स्पेस दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बताऊँगा बॉर्डर का कलर, ठीक है? मैंने यहाँ पे बता दिया हैश 000। ये क्या आ गया? मेरे बॉर्डर का कलर, ठीक है? लेकिन अभी भी बॉर्डर नहीं आया, क्योंकि अभी भी एक प्रॉपर्टी मिसिंग है। कौन-सी? वो है बॉर्डर का स्टाइल। तीसरी प्रॉपर्टी कौन-सी है? बॉर्डर स्टाइल, ठीक है? और वो बॉर्डर स्टाइल जो है वो मैं अभी यहाँ पे देना चाह रहा हूँ सॉलिड, ठीक है? इसके बॉर्डर स्टाइल के और कौन-कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे अभी आगे चल के। लेकिन फिलहाल अगर हम ये अभी हमने ये 3 प्रॉपर्टीज़ लगाई हैं तो हमारा बॉर्डर आ गया। देख लिया आपने? ठीक है? अब ये कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ का शॉर्ट हैंड है? अगर बेसिकली हम ये शॉर्ट हैंड नहीं यूज़ करना चाह रहे, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे पहले पहली प्रॉपर्टी देंगे बॉर्डर डैश विड्थ, और वो क्या देंगे? 1 पिक्सेल्स। दूसरी प्रॉपर्टी हम क्या देंगे? बॉर्डर डैश कलर, वो हमने दे दिया है 000। तीसरी प्रॉपर्टी हमने क्या दिया? बॉर्डर डैश, अब यहाँ पे आपको देख रहे हो जैसे ही आपने बॉर्डर स्टाइल लगाया ना, अभी आपको सारे ऑप्शंस दे रहे हैं। डैश बॉर्डर है, ठीक है? ये क्या कर रहा है? डैश 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 करके इसने बॉर्डर लगाया, ठीक है? इसी तरीके से डॉटेड है, ये डॉट 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 करके बॉर्डर लगाएगा। फिर डबल है, ये मुझे नहीं पता, कोई इस तरह का खास कोई इसका यूज़ नहीं होता। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है वो इसमें यहाँ पे होता है सॉलिड। जब भी हम बॉर्डर लगा रहे होते हैं ज़्यादातर सॉलिड ही यूज़ कर रहे होते हैं, सॉलिड के अलावा सॉलिड का मतलब है एक प्लेन लाइन, ठीक है? तो ये काम जो आप 3 प्रॉपर्टी में कर रहे थे, अगर आप चाहो तो इस एक शॉर्ट हैंड मेथड के थ्रू बॉर्डर के कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, बॉर्डर के अंदर अगर मज़े की एक बात बताऊँ कि बॉर्डर के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, वो है बॉर्डर स्टाइल की। अगर आप बाकी चीज़ें इसको ना दो, सिर्फ़ बॉर्डर स्टाइल दे दो ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये बॉर्डर लगा देता है। इसने अभी अपनी मर्ज़ी के पिक्सेल्स लगाए हैं और इसका जो डिफ़ॉल्ट कलर है वो ब्लैक होता है, ठीक है? तो अगर आपने इसको कलर नहीं बताया हुआ, ठीक है? अगर आपने इसको पिक्सेल्स नहीं बताए हुए, ये खुद ही से डिसाइड करके उस पे लगा देगा, ठीक है? सिर्फ़ एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है और वो है बॉर्डर स्टाइल की। अगर ये नहीं होगी तो फिर बॉर्डर नहीं लगेगी। अगर आप बॉर्डर स्टाइल लगा दो बस सॉलिड, तो ये बॉर्डर लगा देगा। कलर अगर आपने डिफाइन करना है तो आप बॉर्डर कलर की प्रॉपर्टी देते हैं इसको, ठीक है? लाइक अगर मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि जो मेरा बॉर्डर है ये हो जाए रेड कलर का, ठीक है? तो रेड कलर का हेक्स कोड क्या होगा पता है किसी को? F00। सही।
ठीक है, कैसे हुआ पता चला आप लोगों को? F00 से कैसे चल गया? आप लोगों को लास्ट क्लास में ये जो है वो नादिर ने पढ़ाया होगा ना, हेक्स कोड्स वगैरह, कैसे इस पे काउंटिंग होती है। हेक्स कोड 0 से स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है? F के ऊपर, ठीक है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद ABCDEF, ठीक है? इस तरीके से ये हेक्स कोड पे चल रहा होता है, सही, ठीक है? तो यहाँ पे जो हेक्स कोड है, जैसे अगर यहाँ पे 3 कलर्स थे 0 0 0, तो बेसिकली हमने क्या किया था, हमने कलर्स की क्वांटिटी को, तीनों कलर्स की क्वांटिटी को 0 कर दिया था। तो जो जब कहीं पे भी आपके कलर कोई अवेलेबल ना हो तो क्या कलर बनता है? ब्लैक कलर बनता है, ठीक है? कलर्स जहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं वहाँ पे ब्लैक कलर बन जाता है, और जहाँ पे सारे कलर्स मिक्स कर दिए जाएँ और सेम क्वांटिटी में फिल कर दिया जाए तो कौन सा कलर बन जाता है हमारे पास? वाइट कलर। यानी अगर हम एफ 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 कर दें तो क्या हो जाएगा? वाइट, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमारे पास कलर्स जितने भी बन रहे होते हैं वो 3 कलर्स से मिलके बन रहे होते हैं। कौन कौन से कलर्स हैं वो? रेड, ग्रीन और ब्लू, यानी आर, जी और बी, ठीक है? तो यहाँ पे आर, जी और बी है, तो 0 0 0 है, तो इसका मतलब पहला वाला 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेड को, और दूसरा वाला ग्रीन को, और तीसरा वाला ब्लू को, ठीक है? तो अगर मैं रेड कलर इसको देना चाह रहा हूँ तो मैं कौन से वाले 0 को करूँगा, छेड़ूँगा? पहले वाले 0 को एफ कर दूंगा तो क्या होगा? रेड फुल हो जाएगा, और बाकी 0 0 है तो बाकी सारे कोई भी नहीं है, ठीक है? ना ग्रीन है उसके अंदर, ना ब्लू है, ठीक है? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ग्रीन कलर बनाना चाहूँ तो क्या हेक्स कोड बनेगा? 0 F 0, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे इसको दे दूं 0 F 0, ठीक है, तो ये बन गया ग्रीन। इसी तरीके से अगर मैं इसको ब्लू करना चाहूँ तो 0 0 F, ये ब्लू हो गया। अगर येलो करना चाह रहा हूँ फिर क्या करूँ? आपको पता है येलो कलर कैसे बनता है? ग्रीन और ब्लू को मिला के? नहीं, ग्रीन और येलो को मिला के येलो बन जाएगा। रेड और ग्रीन को मिला के येलो बन, तो मैं क्या कहूँगा? मैंने रेड भी एफ कर दिया, ठीक है? ग्रीन को भी एफ कर दिया और ब्लू को मैंने 0 कर दिया, तो येलो कलर बन, ठीक है? तो यहाँ से आप इस तरह से जिस तरह भी चाहो इसको छेड़ सकते हो, ठीक है? अच्छा, अभी आपने देखा भी हम हेक्स कोड पे काम कर रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ 3 लेटर्स दे रहे हैं, लेकिन हम 6 लेटर्स भी देते हैं हेक्स कोड के अंदर। ऐसा भी होता है ना? तो ये क्यों? कहीं पे 3 लेटर्स दे रहे हैं, कहीं पे 6 लेटर्स दे रहे हैं, यहाँ पे 3 लेटर से भी तो काम चल रहा है। नहीं पता? बेसिकली ये भी एक शॉर्ट हैंड है। ये शॉर्ट हैंड किस चीज़ का है? ये शॉर्ट हैंड है कि अगर आपने FF0 दिया ना तो इसका मतलब ये है FF00, ये शॉर्ट हैंड। जब आप 3 लेटर्स में कोई भी काम कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि जो पहला, अगर फॉर एग्जांपल पहले अगर आपने रेड को F दिया हुआ है तो इसका मतलब F नहीं है, इसका मतलब है FF, ठीक है? उसके बाद अगर आपने ग्रीन को 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब 0 नहीं है, इसका मतलब है 0 0, ठीक है? और अगर आपने ब्लू को भी 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब 0 नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? 0 0, ठीक है? तो बेसिकली अगर आप चाहो तो इस तरीके से लिखो या फिर इस तरीके से लिखो, FF 00, सेम कलर बनेगा, ठीक है? तो ये एक शॉर्ट हैंड था। यहाँ जब हम 6 लेटर्स पे बात कर रहे होते हैं उस वक्त बात कर रहे होते हैं जब ये दोनों लेटर्स जो हमारे हैं ये दोनों अलग अलग हो। लाइक अगर मैं F1 देना चाह रहा हूँ, दोनों अलग अलग है ना, फिर मैं जो है वो 3 लेटर्स पे नहीं रहूंगा, फिर मैंने 6 लेटर्स पे मूव करना, ठीक है? लेकिन अगर मेरे पास जो सारे लेटर्स हैं वो एक ही उस पे जा रहे हैं तो फिर मैं 3 लेटर्स पे भी बात है, क्लियर है भाई? तो ये बॉर्डर जो है वो समझ में आया हम कैसे दे रहे हैं यहाँ पे? भैया भाई क्लियर है ना? आगे चलें? तो मैं ये सारी जो बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ है इसको मैं कर देता हूँ कॉपी। ठीक है, अगर आप चाहो तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा लो, और अगर आप चाहो तो ये तीनों लगा लो, ये आपकी मर्जी है। सबसे ज़्यादा फॉलो होने वाली जो चीज़ है वो ये है, ठीक है? ये शॉर्ट हैंड है, इस वजह से मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए कर देता हूँ कॉमेंट। जी, जी। ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ है बिल्कुल इसकी अरेंजमेंट आगे पीछे हो सकती है, ठीक है?
यहाँ पे अगर आप चाहो तो सॉलिड लिख दो, यहाँ पे अगर आप चाहो तो 1 पिक्सल लिख दो, यहाँ पे अगर आप चाहो तो कलर लिख दो, ठीक है? कोई भी किसी भी चीज़ को आगे पीछे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चलेगा। ठीक है भाई? अच्छा, अब एक और चीज़ आ रही है, वो ये है कि अगर आप चाह रहे हो, जैसे यहाँ पे अभी हम बॉर्डर अप्लाई कर रहे थे, तो ये देख लो चारों तरफ के बॉर्डर पे एक जैसा काम कर रहा है, ठीक है? लेकिन अगर आप चारों तरफ पे अलग-अलग तरीके से काम करना चाह रहे हो, फिर क्या करोगे? लाइक ये वाला जो बॉर्डर है अभी, येलो वाला, ठीक है? ये बॉर्डर जो है, मैं या सॉरी ब्लैक वाला, इसको रीलोड कर लेते हैं। ब्लैक बॉर्डर आ गया, ठीक है? अब ये बॉर्डर चारों तरफ आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला बॉर्डर जो है वो सिर्फ़ नीचे आए, बॉटम पे आए। तो मैं क्या करूँगा इसको? इस बॉर्डर को मैं कर दूँगा बॉर्डर डैश बॉटम, ठीक है? बाकी सारी जगहों से, तीनों जगहों से बॉर्डर हट गया। क्लियर है भाई? समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अगर जैसे ये जो बॉर्डर डैश बॉटम है, अगर मैं चाह रहा हूँ ये बॉर्डर जो है वो राइट पे आ जाए, तो बॉटम की जगह पे क्या करूँगा? राइट कर दूँगा। अगर लेफ्ट पे चाह रहा हूँ तो क्या करूँगा? लेफ्ट कर दूँगा। अच्छा चलो, ये तो शॉर्ट हैंड हो गया ना हमारे पास। अगर ये वाले तरीके से मैं काम करना चाह रहा हूँ और इसमें भी मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ़ लेफ्ट या बॉटम पे आ जाए, चलो, फिर क्या होगा? फिर क्या करूँगा? जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है बॉर्डर डैश विड्थ, तो मैं क्या करूँगा इसको बॉर्डर डैश बॉटम डैश विड्थ, ठीक है? बिल्कुल उसी तरीके से ये जो बॉर्डर डैश कलर था, इसको मैं कहूँगा बॉर्डर डैश बॉटम डैश कलर, ठीक है? और इसी तरीके से ये जो बॉर्डर डैश स्टाइल था, इसको मैं कहूँगा बॉर्डर डैश बॉटम डैश स्टाइल। जिस साइड पे आप काम कर रहे हो, वो साइड का नाम आपने बताना, सही है? अगर आप वो साइड का नाम नहीं बता रहे, तो ये कंसीडर करेगा कि आप चारों की बात कर रहे हो, चारों तरफ। क्लियर है भाई? अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है, इसमें बहुत से लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, ठीक है? अ, 2 चीज़ें हैं, इन 2 चीज़ों में लोग अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि पैडिंग क्या है और मार्जिन क्या है, ठीक है? अब जो लोग क्या कहते हैं, जिन लोगों ने एमएस ऑफ़िस वगैरह के ऊपर अच्छा काम किया, शायद उनको थोड़ा-सा मार्जिन और पैडिंग का आइडिया हो, ठीक है? मार पैडिंग का हो नहीं हो, मार्जिन का ज़रूर आइडिया हो। तो पैडिंग और मार्जिन क्या होती है? बेसिकली पहले देखते हैं हम, बुक में पहले पैडिंग है, लेकिन पहले मैं चाह रहा हूँ आप मार्जिन को देखो, ठीक है? मार्जिन क्या है? बेसिकली कोई भी 2 एलिमेंट्स, उन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है, कोई भी 2 एलिमेंट, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, उसको हम कहते हैं मार्जिन। सही है भाई? कोई भी 2 एलिमेंट्स जिनके बीच का जो भी डिस्टेंस होगा, उसको हम कहेंगे, आवाज़ निकालो यार, मार्जिन, ठीक है? अच्छा, कैसे? देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास, इसको मैं कर रहा हूँ कमेंट आउट। मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ बॉक्स 1, और बिल्कुल इसी तरीके से एक और बना रहा हूँ, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। एक बॉक्स 1 बन गया हमारे पास और एक बॉक्स 2 बन गया, सही है? अच्छा, इन दोनों बॉक्सेस के ऊपर अभी हम फिलहाल ये काम कर रहे हैं कि हम इन दोनों को हाइट दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं 100 पिक्सेल्स की, और हाइट दे देते हैं 100 पिक्सेल्स की,
और इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लैक। ठीक है, बिल्कुल सेम यही स्टाइल जो है वो हम रखते हैं। जी भाई। अच्छा, अभी एक ही बॉक्स नज़र आ रहा है और वो भी चौकोर नहीं है। हालाँकि अगर हमने विड्थ 100 पिक्सेल्स और हाइट 100 पिक्सेल्स दी है, तो उस बॉक्स को क्या होना चाहिए था? चौकोर होना चाहिए था, स्क्वायर होना चाहिए था ना? जब विड्थ और हाइट सेम हो जाए तो स्क्वायर हो जाएगा ना? ऐसे ही है ना? तो ये स्क्वायर तो नहीं है। ये 2 बॉक्सेस हैं जो कि दोनों से बिल्कुल मिले हुए हैं। इस तरीके से मिले हुए हैं कि आपको क्या लग रहा है अभी इस वक़्त कि ये एक ही हैं। अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ, तो ये देखो, ये पहला बॉक्स और ये दूसरा बॉक्स, ठीक है? अब इन दोनों में ज़रा भी कोई डिस्टेंस नहीं आ रहा। अगर मैं इसमें फ़ासला देना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं मार्जिन दूँगा, ठीक है? अब वो मार्जिन कैसे दूँगा? या तो मैं पहले वाले को दे दूँ कि भाई तुम थोड़ा-सा दूर हो जाओ, या दूसरे वाले को बोलूँगा भाई तुम थोड़ा-सा दूर हो जाओ, ठीक है? चलो बॉक्स 2 वाले को सिलेक्ट करते हैं और यहीं पे इस पे मार्जिन देते हैं, ठीक है? अब बॉक्स 2 है, तो इसको हमें मार्जिन, अच्छा, मार्जिन जो होती है, जो डिस्टेंस होता है, वो चारों तरफ से देखा जाता है। ऊपर से भी देखा जाएगा, दाएँ-बाएँ से भी देखा जाएगा और नीचे से भी देखा जाएगा। तो अगर मैंने इस बॉक्स को, नीचे वाले बॉक्स को ऊपर वाले से दूर करना है, तो मैं इसको कहाँ से, कौन से जगह से बताऊँगा कि यहाँ से दूर हो जाओ? टॉप से, कि आप ऊपर से दूर हो, ठीक है? क्योंकि ये नीचे ऑलरेडी, ये वाला बॉक्स जो मेरा बॉक्स 2 है, ठीक है? तो मैं इसको बताऊँगा मार्जिन डैश टॉप, ठीक है? मैं इसको अभी देता हूँ 1 पिक्सल, सही है? 1 पिक्सल देते ही थोड़ा-सा दूर आया। अब मुझे लग रहा है कि हाँ यार, ये 2 बॉक्स, अब मैं इसको जितना भी यहाँ से देना चाहूँ, ठीक है? वो मार्जिन इसको मैं दे सकता हूँ और ये उससे दूर होता रहेगा। ये क्या है? ये है मार्जिन, ठीक है? ये जो मार्जिन डैश टॉप थी, सॉरी, ये बेसिकली जो है वो क्या है? ये क्या कहते हैं, आपकी एक और इसमें आगे जाके शॉर्ट हैंड आने वाली है इसमें, उसी की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है? शॉर्ट हैंड से निकली हुई, क्योंकि अभी-अभी हम जो मार्जिन देख रहे हैं, ये इसमें भी 4 प्रॉपर्टीज़ बनती हैं। टॉप के हिसाब से अगर आप देखो तो, पहली टॉप, दूसरी लेफ्ट, दूसरी तीसरी बॉटम, फिर राइट, ठीक है? और जब ये चारों प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अगर आप काम करना चाह रहे हो, तो फिर आप क्या करोगे? सिर्फ़ मार्जिन दे दो, ठीक है? तो वो चारों तरफ से ये वाला काम, ठीक है भाई? अच्छा, अब आपको एक जो है ना, इसी में अगर अब पॉइंट निकल आया, तो मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ। पहला तो ये है कि यहाँ पे ये जो मैंने ये वाला काम किया ना, ये बेसिकली गलत काम, ठीक है? अगर आपके पास एक ही तरह के स्टाइल्स अगर आप देना चाह रहे हो, भले से 2 डिफरेंट बॉक्सेस के ऊपर देना चाह रहे हो, ठीक है? और बाद में उनको आपने डिफरेंशिएट भी करना है, लेकिन अगर उनके स्टाइल्स सेम है, तो आपने यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा। एक क्लास आपको ऐसी बनानी पड़ेगी जो कि कॉमन क्लास हो बॉक्स के नाम, ठीक है? और वो स्टाइल्स जो कि कॉमन स्टाइल्स हैं, उनको आप कहाँ रखोगे? जैसे ये जो बॉक्स डैश 1 है, इसको मैं कर देता हूँ डॉट बॉक्स, ठीक है? ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है? और इसी तरह से एक और एक बॉक्स 1 आ जाएगा मेरे पास और एक बॉक्स 2 आ जाएगा। तो जो भी कॉमन स्टाइल्स थे मेरे, वो कहाँ आ गए? ठीक है? अच्छा, अब अगर मैं चाहूँ, मैं यहाँ पे इसको मार्जिन वगैरह भी दे सकता हूँ, वो मार्जिन फिर दोनों पे अप्लाई होगी, ठीक है? मार्जिन अगर मैं यहाँ पे देता हूँ, तो मार्जिन दोनों पे अप्लाई, क्योंकि जो डॉट बॉक्स वाली क्लास है, वो कौन सी क्लास है? कॉमन क्लास, ठीक है? तो यहाँ से अगर मैं चाहूँ, एग्जाम्पल ये जो बॉक्स वाली क्लास है, ये देख लो, नज़र आ रही है डॉट बॉक्स यहाँ पे? अगर इस क्लास के अंदर रहते हुए मैं यहाँ पे काम करूँगा, तो क्या होगा? वो स्टाइल दोनों पे अप्लाई होगा। अगर मैं ऊपर यहाँ एलिमेंट डॉट स्टाइल पे काम करूँगा ना, तो वो सिर्फ ऐसे एलिमेंट पे काम कर रहा होगा,
लेकिन अगर मैं किसी क्लास के अंदर जाऊँ, जैसे ये डॉट बॉक्स की क्लास है, इसके अंदर जाके मैं फॉर एग्जांपल अगर इसको देता हूँ मार्जिन, ठीक है, और अब शॉर्ट हैंड ही यूज़ कर रहे हैं मार्जिन का, ठीक है, फॉर एग्जांपल मार्जिन में इसको बता रहा हूँ 5 पिक्सल। देखो फर्क कहाँ पे पड़ा, चारों तरफ से पड़ा है, टॉप पे नहीं पड़ा है, चारों तरफ से फर्क पड़ा है। देख रहे हो, थोड़ा सा वो मूव भी कर रहा है लेफ्ट से। क्यों मूव कर रहा है? कि उसने लेफ्ट से भी मार्जिन ली है, ठीक है, टॉप से भी ली है, लेफ्ट से भी ली है, राइट से भी ली है, बॉटम से भी ली है, चारों तरफ से उसने मार्जिन ली है। नहीं भाई, क्लियर है? अच्छा, अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो टॉप और बॉटम की मार्जिन है वो 5 पिक्सल हो और लेफ्ट और राइट की मार्जिन 10 पिक्सल हो, तब मैं क्या करूँ? चारों को अलग अलग लगाऊंगा, बॉर्डर डैश टॉप, सॉरी, मार्जिन डैश टॉप ये और मार्जिन डैश बॉटम ये। मैं यहीं पे ही, जैसे अभी मैंने 5 पिक्सल बताया ना, तो ये 5 पिक्सल किसकी बात कर रहा है? ये चारों की बात कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहीं पे स्पेस देके इसको 10 पिक्सल कर दूं, तो बताओ ये जो 5 पिक्सल है ये किसकी बात कर रहा है? टॉप और बॉटम की। अगर आप चाहो ना, तो अब यहाँ पे इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लो, ठीक है, किसी भी एलिमेंट पे अगर आप देखना चाह रहे हो मार्जिन कितनी आ रही है, यहाँ पे देखो, इस पे माउस रखो और यहाँ नीचे आ जाओ, ये देखो, ये आपको बता रहा है, बॉक्स आपने ऊपर सिलेक्ट किया हुआ, ठीक है, ये आपको मार्जिन बता रहा है। ये देखो मार्जिन, ये टॉप वाली थी, क्या लिखा हुआ है? ये बॉटम है, ये मार्जिन है, ये पूरा मार्जिन है। देख रहे हो, ये बाहर वाला जो बॉक्स है ना, ये पूरा, ये मार्जिन का बॉक्स है, ठीक है। आपने इस बॉक्स को देखना है। ये टॉप क्या है इसका? 5, बॉटम, राइट और लेफ्ट। यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि कौन से एलिमेंट को कितनी हाइट और विड्थ जा रही, सॉरी, मार्जिन जा रही है टॉप विथ उस पर, ठीक है। तो मैंने अभी 5 पिक्सल्स जो है, इससे आपको पता चला कि अगर आप स्पेस दे के लिख दो, तो पहली वाली जो आपकी अमाउंट होगी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी? टॉप और बॉटम को, और दूसरी वाली लेफ्ट और राइट, ठीक है। अब मैंने चारों को बताना है, तो फिर मैं क्या करूँगा? जैसे अगर मैं पहले को दे रहा हूँ 5 पिक्सल्स, दूसरी मैंने दी 10 पिक्सल्स, ठीक है। अ, चलो मैं आपको बताता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि टॉप को 5 पिक्सल्स जाए, ठीक है, लेफ्ट को 10 पिक्सल्स जाए, बॉटम को 15 पिक्सल्स जाए और राइट को 20 पिक्सल जाए। चारों को अलग अलग देनी है। कैसे कर सकते हो? इसी में कर सकता हूँ, इसमें भी कर सकता हूँ। कैसे करेंगे? स्पेस दे दे के। अभी हमारे पास दो वैल्यूज थी, तो उसने क्या किया, पहली वैल्यू को टॉप बॉटम पे लगाया, दूसरी वैल्यू को लेफ्ट राइट पे लगाया। अगर मैं 4 वैल्यूज दूंगा तो फिर कैसे चलेगा? फिर हमारा काम जो चलेगा वो कैसे चलेगा? टॉप, फिर लेफ्ट, फिर बॉटम, फिर राइट, ठीक है। पहले टॉप, फिर लेफ्ट, फिर बॉटम, फिर राइट। इसको, इस ये वाला जो हमारी मूवमेंट है ना, इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉक मूवमेंट। क्या कहते हैं? एंटी क्लॉक। अगर आपको देखना है ना, आप देखो, आपकी घड़ी जो है वो हमेशा घड़ी का कांटा इस तरफ जा रहा होगा, टॉप से राइट की तरफ जा रहा होता है, राइट से बॉटम की तरफ आता है, ठीक है। तो ये होती है क्लॉक मूवमेंट। जब आपका कांटा 12 से 9 की तरफ आने लगे, ये क्या होगी मूवमेंट? ये एंटी क्लॉक मूवमेंट होगी। तो यहाँ से ये जो मूवमेंट है, ये टॉप से किस तरफ जा रही है? लेफ्ट की तरफ जा रही है। ये एंटी क्लॉक मूवमेंट हो गया, ठीक है। तो ये जो मेरे पास पहली वाली जो वैल्यू हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? टॉप की, ठीक है। दूसरी वैल्यू कौन सी हो जाएगी? लेफ्ट की। बॉटम को मैं देना चाह रहा था 15 पिक्सल्स, तो मैं इसको 15 पिक्सल्स दूंगा, ठीक है। और इसके बाद मैं देना चाह रहा हूँ 20 पिक्सल्स, किसको? राइट, तो ये राइट हो गया। अगर हम चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सॉरी, शायद मैंने एक चीज़ आपको गलत बताई है। ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चल रहा। इसमें कुछ चीज़ें एंटी क्लॉक भी चलती हैं। ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो 5 पिक्सल है, ये किसको जा रहा है? टॉप को जा रहा है। उसके बाद वाला जो जा रहा है वो जा रहा है राइट को। और ये जो जा रही है बॉटम, जो जा रहा है वो क्या कहते हैं, थर्ड वैल्यू जा रही है वैसी। और जो आखिरी वैल्यू है वो लेफ्ट को जा रही है, ठीक है। तो आप
लोग इसको ख्याल रख लेना, ठीक है। ये जो वैल्यूज हैं ये चल रही हैं कैसे, क्लॉकवाइज। सही है भाई। क्या, अगर 3 वैल्यूज पास करेंगे, चलो देख लेते हैं। मैं 20 पिक्सल्स वाली जो लास्ट वाली वैल्यू है ना, मैंने यहाँ पे इसको क्या बताया अभी, 5 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स और 15 पिक्सल। तो देखो 5 और 15 यानी कौन कौन सी वैल्यूज लगी हैं अभी, टॉप और बॉटम वाली। लेफ्ट और राइट को इसने क्या कर दिया, सेंटर वाला पार्ट दे दिया। यानी ये वाला जो पार्ट था आपका 10 पिक्सल्स वाला, ये किसको गया, लेफ्ट और राइट दोनों को सेम कर दिया। ठीक है भाई, ये क्या थी हमारी, ये थी मार्जिन। कोई मसला प्रॉब्लम मार्जिन के अंदर। अच्छा, अब जिस तरीके से मार्जिन काम करती है ना, सेम इसी तरीके से पैडिंग भी काम करती है। बस पैडिंग के अंदर एक चीज जो है फर्क, जो हम क्या कहते हैं यहाँ पे देख रहे थे। अ, अब जब हम पैडिंग लगाएंगे ना, पैडिंग को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसको कमेंट आउट कर देते हैं। डॉट बॉक्स वाली चीज थी, इसको हम उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मार्जिन हम हटा रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अभी भी बॉक्सेस 2 ही बनाएंगे। बल्कि एक काम करते हैं, बॉक्स से भी ज़्यादा बेहतर चीज़ ये है कि मैं यहाँ पे इस पे टेक्स्ट लिख दूँ। एक बॉक्स बना रहा हूँ, 2 बॉक्सेस नहीं बना रहे, एक ही बॉक्स बना रहे हैं, उसमें रखना है टेक्स्ट। हाँ, एक बॉक्स एरिया टेक्स्ट रख दिया। ठीक है, एक क्लास लगा देते हैं। नहीं भाई, एक काम कर रहे हैं हम, सिर्फ अपने देखने के लिए यहाँ पे एक बॉर्डर लगा रहे हैं। अभी तक हमने पैडिंग से रिलेटेड कोई भी काम नहीं किया, अभी मैं सिर्फ आपको एक सिनेरियो बना के दिखा रहा हूँ जिसमें हम पैडिंग को समझ सकते हैं। ठीक है भाई, ये हमारा बॉक्स बन गया और बॉक्स के अंदर कंटेंट आ गया। ठीक है, अब अगर हम इस बॉक्स के ऊपर पैडिंग अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये जो टेक्स्ट जितना भी आ रहा है ना यहाँ से, ये वाला टेक्स्ट, ठीक है, इस टेक्स्ट को अपने गौर से देखना जब मैं पैडिंग अप्लाई करूंगा। मैंने यहाँ पे इसको दी पैडिंग, और पैडिंग मैं इसको दे रहा हूँ 1। क्या हुआ पता चला, क्या हुआ, बॉर्डर से दूर हो गया, उसका जो कंटेंट है बॉर्डर से दूर। अब मैं इसकी पैडिंग को धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, सेंटर में नहीं आ रहा। पैडिंग का मतलब सेंटर में करना नहीं है। पैडिंग का मतलब ये है कि इसके अंदर का जो कंटेंट है वो इसकी दीवारों से कितना दूर होगा। ठीक है, जो अंदर का कंटेंट है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इस रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो अगर इस रूम की पैडिंग बढ़ाई जाएगी तो हम लोग इस रूम की जो दीवारें हैं उनसे दूर होते चले जाएंगे। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि हम सेंटर में आ रहे हैं क्योंकि हम दीवारों से दूर हो रहे हैं ना, लेकिन हम बेसिकली सेंटर में नहीं आ रहे होंगे, हम दीवारों से दूर हो रहे होंगे। तो पैडिंग क्या बताता है, पैडिंग ये बताता है कि इसका जो कंटेंट है वो क्या होगा, वो इसकी जो वॉल्स है ठीक है, उनसे कितना दूर होगा। ठीक है, लाइक अगर मैं इसको, अभी मैंने इसको बताया हुआ है 10 पिक्सल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको पैडिंग देखूँ
पैडिंग पे जब मैं माउस लेके आता हूँ अपना, देखो ये मुझे पैडिंग दिखा रहा है। पैडिंग क्या है दिख रही है ऑर्डर से? ये कह रहा है कि भाई ये वाला जो एरिया है ना, ये एरिया, ये इस एरिया के अंदर इसका कंटेंट नहीं आएगा, ये एरिया हमने खाली रखा। देखिए भाई, बात समझ में आई? अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको बॉर्डर कलर या कुछ देता हूँ, सॉरी बैकग्राउंड कलर देता हूँ, बताओ वो कहाँ आएगा? वो भी उसमें भी वाइट लाइन नजर आएगी या नहीं? नहीं आएगी। चलो देखते हैं। मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ। ठीक है, देख लो बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी भी तरह का। मैं इसको पैडिंग कितनी भी दे दूँ, ठीक है, देख लो ये सिर्फ किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है इसके अंदर कंटेंट की। टेक्स्ट मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया है। अगर इसके अंदर बॉक्सेस होते छोटे छोटे तो भी इसी तरह का बिहेवियर होता। अगर इसके अंदर और एक और डिव होता, उसके अंदर एक और डिव होता, ठीक है, तो ये अपने चाइल्ड को क्या करता, दूर करता अपनी वॉल से कि भाई आप दूर जाओ। ठीक है, किस में से दूर करता? अपनी वॉल से। यानी ये चाइल्ड और पेरेंट के दरमियान कितनी दूरी है उसकी बात कर रहा है। नहीं भाई, उसकी वॉल से खास तौर पे। बात समझ में आई पैडिंग क्या चीज़ होती है? तो ये चीज़ थी पैडिंग। पैडिंग भी बिल्कुल उसी तरीके से काम करती है। अगर आप पैडिंग टॉप से देना चाहो, बॉटम से देना चाहो, राइट से देना चाहो, लेफ्ट से देना चाहो, ये भी क्लॉकवाइज के ऊपर इसका भी शॉर्ट हैंड चलेगा। ठीक है, पैडिंग डैश टॉप भी होती है, पैडिंग डैश बॉटम भी होती है, पैडिंग डैश राइट भी होती है। ठीक है, बस एक प्रॉब्लम है जो कि मार्जिन और पैडिंग में क्या कहते हैं फ़र्क होता है। मार्जिन में क्या करते हो आप, जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो माइनस में भी चली जाती है। मार्जिन में क्या होगा, वैल्यूज जो हैं वो आपकी माइनस में भी चली जाएंगी। लाइक अगर ये दो हैं, इन दोनों के बीच में मार्जिन है, फॉर एग्जांपल अभी 10 पिक्सल्स है, अगर मैं इसको 0 कर दूं तो ये मिल जाएंगे, -1 कर दूंगा क्या तो क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगेंगे, ओवरलैप करने लगेंगे। ठीक है, जितनी मैं वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा इतने उसके ऊपर आएंगे। ठीक है, ये है मार्जिन। लेकिन पैडिंग में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए पैडिंग की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं जा सकती। ये कंटेंट को बाहर नहीं निकाल के दिखाएगा, वो बॉक्स के अंदर ही रहेगा। ठीक है, इस वजह से पैडिंग की वैल्यू जो है अगर आप माइनस में दोगे तो पैडिंग काम नहीं करेगी। जैसे मैं भी यहाँ पे इसको काम करता हूँ, पैडिंग यहाँ पे करता हूँ -3 पिक्सल, देख रहे हो ये इसने वार्निंग का निशान बना दिया। क्यों बनाया? ये कह रहा है वैल्यू इनवैलिड है। सही है भाई? जी, कंटेंट वो ओवरफ्लो अलग चीज़ है। ओवरफ्लो जो है वो एक डिफरेंट बिहेवियर है, उसको आपने पैडिंग से मिक्सअप नहीं करना। ठीक है, पैडिंग एक अलग चीज़ है। पैडिंग जो है वो अब ओवरफ्लो जो है वो देखा जाएगा, क्या कहते हैं कि वो आपने बॉक्स के अंदर कंटेंट किस हिसाब से रखा हुआ है, किस तरह से है। पैडिंग एक अलग चीज़ है, पैडिंग उसकी स्पेसिंग की बात कर रही है, सिर्फ वॉल से मैंने कितना स्पेस रखना उसको। ठीक है, अच्छा अब ये आपको बता रहा है कि भाई अगर आप किसी भी बॉक्स को सेंटर करना चाहो, कैसे कर सकते हो? सिंपली यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, उसके थ्रू आप ये वाला काम कर सकते हो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर के थ्रू। अब टेक्स्ट अलाइन सेंटर क्या काम करता है, कैसे काम करता है, थोड़ा सा समझने वाली बात। टेक्स्ट अलाइन सेंटर क्या करेगा, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पेरेंट है, उस पेरेंट को बोल रहे हो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो क्या करेगा, अपने जितने भी चाइल्ड हैं सबको सेंटर में ला के रख देगा। बात समझना गौर से। आपने टेक्स्ट अलाइन सेंटर किसको बोला? पेरेंट को। उस वो क्या करेगा, अपने जितना भी चाइल्ड है उसको सेंटर में ला के रख देगा। इससे क्या, ये इसको काम क्या कहते हैं? टेक्स्ट अलाइन सेंटर। बेसिकली ये वाली जो प्रॉपर्टी बनी है, क्योंकि इसमें टेक्स्ट अलाइन आ रहा है, ये बनी टेक्स्ट के लिए। देख काम सब पे कर जाती है, लेकिन ये बनी किसके लिए? टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, मैं करके दिखा। ये बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर अगर आप सिंपली पैडिंग दे रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं यहीं पे इसको लगा दूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, देख रहे हो सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो कहाँ गया? सेंटर लाइन हो गया। अब ये लोग इसका काम कहाँ पे ले लेते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक बॉक्स है, उसके अंदर एक और बॉक्स है, ठीक है, अगर आपने उस बॉक्स को पेरेंट वाले बॉक्स के सेंटर में लेके आना है, तो वहाँ पे भी लोग
सही है, मैं करके दिखा। एक डिव है, इसको मैंने पेरेंट की क्लास दी, और इसी के अंदर मेरे पास और डिव है, इसको मैंने चाइल्ड की, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ डमी टेक्स्ट भी रख देता, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, डॉट पेरेंट मेरे पास है, उस पेरेंट को मैंने कहा कि आप एक काम करें कि आप एक बॉर्डर लगा दें 1px सॉलिड है, ठीक है। और सेम यही काम हम चाइल्ड पे भी कर रहे हैं, बस एक काम चाइल्ड पे हम डिफरेंट करेंगे कि हम चाइल्ड की जो विड्थ है, इस विड्थ को हम क्या करेंगे, हम इसकी विड्थ को कर देते हैं 100 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये बॉक्स दिख रहा है आपको, वाले बॉक्स बंद करो। अभी ये पेरेंट है हमारा, ये वाला जो बॉक्स है, ठीक है। उसके अंदर जो टेक्स्ट वाला बॉक्स है एक और, ये क्या है इसका, ये चाइल्ड है। बाय डिफॉल्ट कहाँ घुसा हुआ है अभी, लेफ्ट में, लेफ्ट अलाइन हुआ हुआ है। अब अगर इसको मैं सेंटर में लेने जा रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं ये जो पेरेंट है ना, पेरेंट, इस पेरेंट के ऊपर एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा, क्या, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। यार ये थोड़ी सी मुश्किल चीज़ आ गई, एक्सप्लेन कर दूं। देखो, हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो एलिमेंट्स आपके क्या कहते हैं, अगर ब्लॉक हो, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट उनका बिहेवियर ये होता है कि जैसे वो अपने यही सोच रहे होते हैं कि हमारे हमें पूरी विड्थ चाहिए, ठीक है, इस वजह से वो भी मूव नहीं कर रहा था। तो हमारे पास इस तरीके से एक और हमारे पास बिहेवियर होता है, अगर आप चाहो किसी एलिमेंट का बिहेवियर चेंज कर सकते हो, लाइक अगर आप वो ब्लॉक एलिमेंट है, तो आप उस पर प्रॉपर्टी लगा दो डिस्प्ले इनलाइन, तो वो क्या करेगा, इनलाइन बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है टेक्स्ट लाइन सेंटर वाली, ये इनलाइन के ऊपर ही काम करती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी हमारे पास होती है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। ये मैं थोड़ा डिटेल टॉपिक है, बस ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर इनलाइन और ब्लॉक दोनों वाले भी दोनों बिहेवियर, ठीक है। मैं इसको और ज़्यादा आगे चल के नेक्स्ट क्लास में डिटेल से कवर करूँगा, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक क्या होता है और कहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी तक होने वाली चीज़ जो है वो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अगर आप कोई भी डिव लगाओगे तो ज़्यादातर लोग उस पर डिस्प्ले इनलाइन, ठीक है। वो इसलिए है कि जैसे ये भी जैसे अलाइनमेंट हमने की ना, इस तरह की अलाइनमेंट करने में आसानी हो जाती है, वरना अलाइनमेंट हो नहीं पाती। तो फिलहाल ये है कि चलो हमारा टेक्स्ट लाइन सेंटर जो है वो काम कर गया, वहाँ पे हमने क्या लगाया उसको भी 2 मिनट के लिए छोड़, ठीक है। टेक्स्ट लाइन सेंटर हम लगा रहे हैं तो काम कर रहा है, टेक्स्ट लाइन सेंटर हटा देंगे तो ये वापस लेफ्ट की तरफ चला जाए, भाई। अच्छा, ये एक तरीका है, पहला तरीका, ठीक है, कि जिसके अंदर आप जो है वो क्या काम करते हैं कि पेरेंट के ऊपर क्या कर लेते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर करते हैं, सेंटर करते हैं किसी भी एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, ये अभी वर्टिकली सेंटर की बात नहीं हो रही, ये हॉरिजॉन्टली की बात है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आती है क्या कहते हैं, चाइल्ड। अगर फॉर एग्जांपल हम ये वाला तरीका नहीं यूज़ करना चाह रहे, हम चाइल्ड पे आके हम ये वाला काम भी कर सकते हैं कि हम इस पर मार्जिन
ऑटो जो आपकी अच्छा ज़ीरो जो है ना, ये आपको पता है क्या है, ये टॉप बॉटम है, ठीक है? अगर आप जो लेफ्ट राइट जो होती है आपकी मार्जिन, अगर आप इसको ऑटो कर देंगे, तो ऑटो में क्या होगा, ये दोनों तरफ से खुद उसको बराबर के जो है वो मैनेज कर रहा होगा, ठीक है? तो मार्जिन ज़ीरो ऑटो से भी वो क्या होगा, वो एलिमेंट सेंटर में आ जाएगा किसी भी एलिमेंट। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, जब आप मार्जिन लगा रहे होगे तो आप किस पे लगा रहे होगे, चाइल्ड पे लगा रहे हो, और अगर आपने टेक्स्ट लाइन लगाया तो फिर आप कहाँ पे लगाओगे, पेरेंट के ऊपर, ठीक है? अच्छा, ये वाले जो तरीके हैं, ये तरीके एक टाइम पे बहुत चलते थे, अब ये सारे तरीके ऑब्सोलीट हो चुके हैं, ठीक है? क्योंकि अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे सीएसएस के अंदर फ्लेक्स बॉक्स। तो इसके बाद अब जितने भी हमारे सारे काम होंगे वो सारे फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू होंगे। आप भी प्रैक्टिस फ्लेक्स बॉक्स की रखिएगा। ये सिर्फ आपको इसलिए बताया जा रहा है, पता होना ज़रूरी है, नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है? अगर आप किसी कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई प्रोजेक्ट आपके पास ऐसा आ गया जिस पे लास्ट काम बहुत पहले हुआ था और अब आपने उस पर काम करना है, ठीक है? तो अब काम उस पर काफ़ी पहले हुआ था तो उस पर पुरानी चीज़ें लगी होंगी। अगर आपको पुरानी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है तो आप फंस जाएंगे ना। इस वजह से आपको नॉलेज इसके बारे में दी जाती है। आप ने पढ़ना इसको भी है, प्रैक्टिस इसको भी करना है, छोड़ना इसको नहीं है, ठीक है? ये नहीं समझना है कि ये बिल्कुल अब खत्म हो गया तो खत्म हो गया, आपने करना है इसको भी है, ठीक है? इस तो लेकिन आपका एक्चुअल जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे, आपका जो क्या कहते हैं फोकस होना चाहिए, वो फ्लेक्स बॉक्स वगैरह हम करेंगे तो चाहिए, ठीक है? मार्जिन ऑटो जो है वो मेरे ख्याल से इनलाइन पे तो नहीं, देख लेते हैं। नहीं कर, इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 के बारे में बता रहे हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे वही आ गई डिस्प्ले इनलाइन वाली चीज़ आ गई, डिस्प्ले इनलाइन, ठीक है? हमने इसको कुछ हद तक कवर कर लिया है, लेकिन और ज़्यादा डिटेल में हम इसको देखेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो थोड़ा सा इसके लिए टाइम रखूँगा। डिस्प्ले इनलाइन और ब्लॉक जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा डिटेल। अच्छा, किसी भी एलिमेंट को अगर आप चाहो ना तो आप उसके ऊपर विजिबिलिटी की प्रॉपर्टी लगा सकते हो। अगर आप उस पर यहाँ पे विजिबिलिटी हिडन कर दो तो वो गायब हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से बिल्कुल उसी तरीके से जैसे यहाँ पे डिस्प्ले आपने ब्लॉक लगाया था, अगर आप यहाँ पे डिस्प्ले रन कर दो तो भी गायब हो जाएगा, ठीक है? लेकिन दोनों में एक फ़र्क है, आपने खुद ही अभी नोटिस कर लिया होगा, एक फ़र्क आया था। क्या फ़र्क आया? जब हमने डिस्प्ले नन लगाया ना तो उसका बिहेवियर ऐसा हो गया कि वो एचटीएमएल में है ही नहीं, लिखा हुआ ही नहीं है, ठीक है? अगर ये डिस्प्ले था तो, लेकिन अगर मैंने विजिबिलिटी हिडन लगाया था तो इसका बिहेवियर कैसा रहा? उसका बिहेवियर ऐसा रहा कि वो है, वहाँ पे है, उसने स्पेस भी ली हुई है, लेकिन वो दिख नहीं रहा, ठीक है? बॉर्डर इमेजेस हैं, लेकिन मैं बिल्कुल क्या कहते हैं अनइम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको स्किप करा रहा हूँ। बॉक्स शेडो इम्पोर्टेंट। अच्छा, बॉक्स शेडो क्या करता है? बॉक्स शेडो कोई भी आपका बॉक्स अगर बना हुआ है, कोई भी एलिमेंट है, तो उसके शॉर्ट शेडो को ड्रॉप करेगा। शेडो ड्रॉप कैसे करेगा? ये उठा लेता हूँ प्रॉपर्टी, देख लो कैसे नजर आ रहा है वो, पीछे शेडो जा रहा है। अक्सर आपको वेबसाइट्स के ऊपर ऐसे एलिमेंट्स नजर आते होंगे, आपको लगता होगा ये स्क्रीन से ऊपर उठे हुए हैं, ठीक है? जो इसका पेज है ऊपर से उठे हुए हैं, हालांकि वो ऐसा होता नहीं है। पीछे उसका शेडो इस तरह से बनाया जाता है, गिराया जाता है कि वो नज़र आते हैं ऊपर आए, ठीक है? थोड़े से रेज्ड नज़र आते हैं। जो गूगल में ने एक कॉन्सेप्ट यूज़ करवाया था, डिज़ाइन कॉन्सेप्ट बहुत फेमस हुआ, उसको हम कहते हैं मटेरियल डिज़ाइन। नाम सुना है मटेरियल डिज़ाइन का? बहुत फेमस, बहुत मशहूर हुआ था।
आपका पूरा का पूरा जो मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन है, कितने लोगों के पास है? पूरा एंड्रॉयड फ़ोन जो है ना, वो उसी बिहेवियर को सपोर्ट करता है, मटेरियल डिज़ाइन। अगर आप लोग एंड्रॉयड फ़ोन पहले से चलाते हुए आ रहे हैं, तो आप लोगों में ने किटकैट चलाया है? एंड्रॉयड का एक ऑपरेटिंग सिस्टम था किटकैट 4.4। उसमें जो है वो क्या कहते हैं, जो एंड्रॉयड की यूआई थी, वो किसी ने नोटिस की थी कितनी ख़राब थी? बिल्कुल ब्लैक कलर की, कुछ भी नहीं चलता था उसमें, मतलब अच्छा नहीं दिखता था कुछ। उस दौर के हिसाब से लोगों को अच्छा लगता था, लेकिन जब एक एंड्रॉयड 5 आया था, उन्होंने नाम दिया था लॉलीपॉप, ठीक है? तो उसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी मटेरियल डिज़ाइन। तो लोग पागल हो गए थे कि यार ये कितनी बेहतरीन लोगों ने यूआई बनाई है, उस टाइम के लिए उस टाइम की बेहतरीन यूआई थी वो। आज तक वही, तो उसमें इन्होंने मटेरियल डिज़ाइन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, आज तक वही मटेरियल डिज़ाइन चलता हुआ आ रहा है। तो मटेरियल डिज़ाइन के जो मेन कॉन्सेप्ट थे ना बहुत सारे, उनमें से एक कॉन्सेप्ट ये था कि हम शेडो रखेंगे जी। शेडो रखेंगे, इस तरह का शेडो रखेंगे कि वो जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो स्क्रीन से ऊपर उठे हुए नज़र आएँ, रेज़्ड नज़र आएँ। जैसे अभी ये बॉक्स नज़र आ रहा है, आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि ये स्क्रीन से ऊपर उठा हुआ है, ठीक है? इसमें सिर्फ़ शैडो का कमाल है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पीछे शैडो उसका गिराया, तो आपको ऐसा लग रहा है कि सामने से लाइट पड़ रही है और पीछे उसका शैडो गिर रहा है। सही है? तो ये मतलब समझ लो एक तरह से आप इसको एक इल्यूज़न भी कह सकते हो। सही है? तो ये होता है शैडो, ठीक है? अच्छा, अब शैडो के अंदर जो है वो इन्होंने क्या किया है यहाँ पे, बॉक्स शैडो के अंदर पहली जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे, अगर मैं इसको देता हूँ, देख रहे हो क्या हो रहा है? मेरा शैडो मूव कर रहा है। कहाँ मूव कर रहा है पता है? जैसे-जैसे मैं वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ, मेरा शैडो किस तरफ मूव कर रहा है? राइट की तरफ। अगर मैं लेफ्ट पे लेके जाना चाहूँ शैडो को, तो क्या करूँगा? माइनस में लेके जाऊँगा। तो वो क्या करेगा? लेफ्ट में जाना शुरू कर देगा। ज़ीरो का मतलब क्या है? ज़ीरो का मतलब ये है कि ना लेफ्ट पे, ना राइट पे, बिल्कुल सेंटर, ठीक है? ये पहली वैल्यू है। इसको मैं वापस राइट पे लेके आ रहा हूँ, 5 पिक्सेल्स राइट पे, ठीक है? अब दूसरी प्रॉपर्टी किस चीज़ से बात करेगी? टॉप बॉटम की बात करेगी। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ, तो ये कहाँ जा रहा है शैडो? देख रहे हो? नीचे जा रहा है। तो वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, उतने ज़्यादा नीचे जाएगा। अगर मैं इसके शैडो को ऊपर की तरफ गिराना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा? माइनस में। वैल्यू जितनी माइनस में लेके जाऊँगा, शैडो उतना ऊपर चला जाएगा। ये हो गई मेरी दूसरी प्रॉपर्टी। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर मैं इसको कम करूँ, देखो, ये जो है ये ब्लर इफ़ेक्ट है। शैडो का जो एक ब्लर इफ़ेक्ट होता है ना, कि शैडो कितना ब्लर होगा, कितना फैलेगा, ठीक है? ये ब्लर इफ़ेक्ट है। जैसे अगर मैंने 0 दे दिया, तो इसका ब्लर बिल्कुल ख़त्म हो गया शैडो। मैं इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ाता जाऊँगा, ये वैल्यू उतनी ज़्यादा उसकी ब्लर होती जाएगी। देख लो शैडो ब्लर हो रहा है। इसकी वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है? और तीसरी वैल्यू जो है वो शैडो का कलर है। ये शैडो का चौथी वैल्यू, सॉरी, ये शैडो का जो कलर है वो कलर। अच्छा, कहीं पे ये 4 वैल्यू होती है और कहीं पे 5 वैल्यूज़। अब जब 5 वैल्यूज़ होंगी, तो 5वीं वैल्यू किस चीज़ की होगी? 5वीं वैल्यू, यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है, इसको देखिए। 5वीं वैल्यू जो है वो बात करेगी कि आपका जो शैडो है, कितनी दूर तक जाएगा, कितना लंबा शैडो होगा। अक्सर होता है ना, अगर आप रोशनी के बिल्कुल कैंडल के सामने खड़े हो जाओ, नोटिस किया होगा आप लोगों ने, तो क्या होता है, आपका शैडो बहुत बड़ा बनता है। ऐसा ही है ना? और कभी अगर आप दूर होते हो तो बहुत छोटा-सा शैडो भी होता है। यानी बिल्कुल अगर सूरज आपके सर पे हो, तो बहुत छोटा-सा शैडो बन रहा हो। तो ये जो है, जो अगर एक्स्ट्रा वैल्यू अगर आप कोई दे रहे हो, चौथी वैल्यू, ठीक है? ये 4th नंबर की वैल्यू है। ये बताएगी कि आपका जो शैडो है वो कितना फैलेगा।
ठीक है, तो आप इसको देख लेना जिस हिसाब से भी जहाँ पे आपका शेडो ठीक लगे उतना उसको एडजस्ट करो। क्लियर भाई? शेडो टोटल 5 वैल्यूज हम इसमें दे सकते हैं। पहली वैल्यू, पहली वैल्यू सोर्स है, राइट लेफ्ट। दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू डायरेक्ट इफेक्ट, चौथी वैल्यू स्प्रेड, ठीक है। और पांचवी वैल्यू, अच्छा इसमें एक एक प्रॉपर्टी और भी होती है इनसेट और आउटसेट वाली, ठीक है। इनसेट आउटसेट भी क्या होता है जैसे अभी हम करके देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, इसने इंसेट ने क्या किया, इसने शेडो का जो क्या कहते हैं एक बिहेवियर था वो चेंज कर दिया। वो शेडो अब कहाँ गिर रहा है, अंदर की तरफ गिर रहा है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये बहुत ज्यादा अगर आपने बॉर्डर लगाए हुए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बॉर्डर देख लो बिल्कुल एज्ड बॉर्डर्स हैं, ठीक है, लेकिन आपने अक्सर बटन्स पे देखा होगा थोड़े से राउंडेड बॉर्डर्स भी होते हैं, ठीक है। ये वाले सारे एज्ड बॉर्डर्स हैं, ठीक है। ये वाले बॉर्डर्स देखो, ये राउंडेड बॉर्डर्स हैं इस तरह, ठीक है। तो अगर वो जो राउंडेड बॉर्डर्स होते हैं अगर आप वो लगाना चाहो तो फिर आप वो कैसे लगा सकते हो, बॉर्डर रेडियस 1 पिक्सल से आप इसकी वैल्यू स्टार्ट करो। जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाते जाओगे के एजेस राउंड होते जाएंगे, ठीक है। फिर जहाँ जहाँ ठीक लगे वहाँ तक। बाज़ औक़ात लोग क्या कहते हैं किसी भी एलिमेंट को अगर राउंड बनाना हो उसके लिए भी बॉर्डर रेडियस यूज़ करते हैं। आपने अक्सर राउंड चीज़ें देखी होंगी ना। अब सीएसएस में आप जितनी भी चीज़ें बना रहे हो वो सारी स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, राउंड कैसे बनाओगे? राउंड बनाने के लिए आपको कोई भी एलिमेंट है सबसे पहले आपको उसको सेम विड्थ और हाइट देनी पड़ेगी, पहले उसको स्क्वायर बनाना, ठीक है। लाइक अगर ये वाला एलिमेंट है मेरे पास, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पेरेंट वाले पे यहाँ पे इसको हाइट दे दूंगा 100 px, और हाइट भी इसको दे दूंगा 100 पिक्सल। पहले मैंने इसको स्क्वायर बना लिया। अब ये जो बॉर्डर रेडियस था मेरा, ये मैं इसको क्या दूंगा 50%। 50% अगर आप इसको बॉर्डर रेडियस दे दोगे तो ये क्या करेगा, राउंड बना देगा। अब बताओ मैंने उसको जो एलिमेंट को यहाँ पे सेम विड्थ और हाइट दी थी, अगर मैंने इसको यहाँ पे ये चीज़ ना किया होता तो ये क्या होता, ये ओवल बनता, ठीक है। तो अगर आपने परफेक्ट राउंड बनाना है उसके लिए ज़रूरी है कि पहले वो परफेक्ट स्क्वायर हो, सही है। यहाँ हमारा ये वाला जो चैप्टर है बॉक्सेस वाला ये खत्म हो गया। इस चैप्टर में से एक ही टॉपिक हमारा रह गया डिस्प्ले वाला, ठीक है, जो कि हम इंशाल्लाह